स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से टॉपिक वाइज टेस्ट 5 लेके आया हूं। इसका टॉपिक है आज का वो है शिलालेख, गुहा लेख, पत्थर लेख या मूर्ति लेख। जो भी उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो लेख हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 10 टॉपिक वाइज है और जो उसके बाद 11 से 30 तक है वो मिक्स क्वेश्चन है उत्तराखंड के। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज का कि अशोक चल ने त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुए थे। अशोक चल के त्रिशूल लेख चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी या गोपेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ये हुए थे गोपेश्वर से प्राप्त। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के नागपति नाग व 12वीं शताब्दी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर का जो मंदिर है उसे क्या बोलते हैं, गोपीनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शंख लिपि का प्रयोग किया गया है कालसी अभिलेख में, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में या ये दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, त्रिशूल शंख लिपि का जो प्रयोग है वो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग किया गया। और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख किस स्थान से प्राप्त हैं। जो गुफाओं के अंदर वाला जो लेख है उसके बारे में पूछा जा रहा है। चंपावत, पिथौरागढ़, देवप्रयाग या बागेश्वर। जो तो 3 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ये मिलता है आपका देवप्रयाग से मिलता है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि देवप्रयाग और कल्पनाथ से, देवप्रयाग और कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ठीक है, देवप्रयाग और कल्पनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोककालीन शिलालेख की खोज किसने की। मिस्टर फोरेट ने, भरत, हरिदत्त या गौमित्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मिस्टर फोरेट ने की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है और इसकी खोज मिस्टर फोरेट ने 1860 में की थी। और ये शिलालेख कहाँ है, यह कालसी में स्थित है। नेक्स्ट है कि अशोककालीन शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। याद रखें लिपि पूछा जा रहा है, भाषा नहीं पूछा जा रहा है। तो ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा, देवनागरी लिपि या नन। तो इसमें जो लिपि मिली है वो ब्राह्मी है, जो भाषा है वो पाली भाषा है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या देखते हैं इसकी। इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि व पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इस लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों तथा इन क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। अपरांत, पुलिंद या ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो निवासियों के लिए पुलिंद किया गया और जो क्षेत्र है उसके लिए क्या किया गया, अपरांत का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए उपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। यह जो लेख है ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या देहरादून। तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ये प्राप्त हुआ है आपका देहरादून से प्राप्त हुआ है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि देहरादून के जौनसर भापर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। मतलब यहाँ किसका राज्य था उस टाइम पे, यादवों का राज्य था। इस टाइम का ये लेख मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख कहाँ से मिले हैं। पांडुकेश्वर से, चंपावत से, कंडारा से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होता है उपरोक्त सभी। इन सभी स्थानों से क्या मिले हैं, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इसका आंसर डी है। तो इसको व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि से मिले हैं। तो पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 तथा चंपावत से कितना मिला, 1 लेख मिला है। नेक्स्ट है कि ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिलते हैं नैनीताल, बड़ावाला ए और बी दोनों या अल्मोड़ा से। तो जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ये ए और बी नैनीताल तथा बड़ावाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। बड़ावाला कहाँ है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त होता है। नैनीताल से, चमोली से, पिथौरागढ़ से या चंपावत से। तो जो 10 है 10 इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। कहाँ से मिलता है, चमोली से मिलता है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि देवलगढ़ तथा कुलसारी से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलते हैं, देवलगढ़ और कुलसारी से। नेक्स्ट है, यहाँ से अब आपको रैंडम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का कब घोषित किया गया। किसाऊ बांध को 14 में, 17 में, 16 में या 19 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2016 में किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये बांध कहाँ है, मतलब किस कंपनी ने बनाया है, ये बनाया है आपका THDC कंपनी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है कि महाभारत में किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। रुद्रप्रयाग को कहा गया, देवप्रयाग, श्रीनगर या ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, देवप्रयाग को कहा गया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक कहा गया है।
नेक्स्ट है कि उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जगत सिंह चौधरी, गौरव पंत, अनूप शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता था ऑप्शन ए, जगत सिंह चौधरी। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने टेलीग्राम चैनल के, राज्य किसान आयोग का गठन कब हुआ है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। जिसको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसको नहीं पता वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, वहाँ मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है? जगत सिंह चौधरी। ये देख लीजिए, व्याख्या देखते हैं इसकी। जगत सिंह चौधरी को जंगली नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध कहाँ से? जिनका संबंध रुद्रप्रयाग जिले से। जगत सिंह चौधरी उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है कि सप्तऋषि कुंड कहाँ है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री में? कहाँ है आप बताएंगे इसका आंसर? तो ये कहाँ पे है? ये है यमुनोत्री में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यमुनोत्री में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री में, जिसे पुराण में मलिंग सरोवर, और ये पूछा जा सकता है कि मलिंग सरोवर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? यमुनोत्री, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा ने जीएसटी विधेयक का पारित किया था? 6 मई 2017, 5 मई 2017, 7 मई 2017 या 3 मई 2017? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि 2 मई 2017 को जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि राज्य विधानसभा ने जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित किया था। उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला 5वां राज्य था। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य था? तो 5वां राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान, तो यहाँ पर संविधान है, संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं, 8वीं, 9वीं या 12वीं? तो उसमें जोड़ी गई थी 12वीं जोड़ी गई थी 74 में, और 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 11वीं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर निकायों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला व हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 46, 48, 1949 या 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसकी स्थापना हुई है 1946 में देवप्रयाग के नक्षत्र वेधशाला की स्थापना। व्याख्या देखते हैं इसकी कि 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला व हिमालय ज्योति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चमोली, नैनीताल, देहरादून या उत्तरकाशी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ये कहाँ है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले एक बार। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय देहरादून में राजपुर इस रोड पर स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग का वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में स्थित है। जब पूछा जा सकता है कि वन विभाग का प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो कहाँ पे? ये हल्द्वानी में स्थित है। और वन विभाग का चिकित्सालय हल्द्वानी में ही स्थित है। इनका भी जो चिकित्सालय है, वन विभाग का चिकित्सालय, वो कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा ने जीएसटी विधेयक का पारित किया? 2012 में, 14 में, 16 में या 17 में? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, 2017 में इन्होंने जीएसटी विधेयक पारित किया है। व्याख्या देख लेते हैं। अभी ये ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा ने जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित किया है, और कौन सा राज्य था? ये 5वां राज्य था। नेक्स्ट है कि उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला किसने खोली थी? केदार सिंह कुंजवाल, दौलत राम, घनानंद खंडोड़ी या माधव आशीष? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। ये किसने खोला था? घनानंद खंडोड़ी ने खोला था। ये देख लीजिए, व्याख्या देखते हैं इसकी। घनानंद खंडोड़ी कहाँ के थे? पौड़ी के थे, और इन्होंने ही मुकुंदलाल को अपने खर्चे पर बैरिस्ट्री के लिए भेजा था। और उत्तरकाशी में इन्होंने ही क्या किया था? कीर्ति संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि फतेह पर्वत किस जनपद में स्थित है? पौड़ी में, अल्मोड़ा में, टिहरी में या उत्तरकाशी में? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। कहाँ है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। ये देख लीजिए आप कि फतेह पर्वत के तली पर हरकी दून है जो उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है कि पचगंडे बेयाताल कहाँ है? पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी या अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ये है आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। और ये है एक गर्म पानी का ताल है। देख लीजिए आप, व्याख्या देख लीजिए इसकी कि पचगंडी बेयाताल उत्तरकाशी में जिले में गर्म पानी का ताल है। नेक्स्ट है कि किस कुंड को मलिंग सरोवर कहा जाता है? अभी ये ऊपर आया था क्वेश्चन ये, तो सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, देव कुंड या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सप्तऋषि कुंड को ही क्या कहा जाता है? मलिंग सरोवर कहा जाता है। और जो ये कहाँ स्थित है? ये यमुनोत्री में स्थित है। ये देख लीजिए आप, सप्तऋषि कुंड को यमुनोत्री में, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि हिमालय की यात्रा के लेखक कौन से? मनोहर श्याम जोशी, काका साहब कालेकर, ललित प्रसाद नेथानी या रमेश पोखरियाल निशंक? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाते हैं? ऑप्शन बी है, काका साहब कालेकर इसके पुस्तक के लेखक। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी स्थापना लेखक कौन है? हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? काका साहब कालेकर। नेक्स्ट है कि हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2001, 2002, 2003, 2005? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2003 में हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना हुई है।
ये देख लीजिए। हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से 2003 में स्थापित हुआ, जिसका कार्यक्षेत्र मेधावी छात्राओं को, ये गलत है, यहाँ पे छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कृष्णचंद पंत, डी पंत, प्रयागदत्त पंत या बलदेव सिंह आर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है कृष्णचंद पंत। तो जो कृष्णचंद पंत है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम क्या थे? राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट है तुमरिया बांध किस नदी पर है? तुमरिया को ही तुमड़िया भी बोला जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो शारदा नदी पे, नंदौ नदी पे, फीका नदी पे या सुखली नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ये है आपका फीका नदी में, उधम सिंह नगर में। ठीक है। तुमरिया बांध काशीपुर के फीका नदी पर बना है। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1970 में ये चालू करने से काम करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि बेगुल डैम कब बना? 1968 में, 1985 में, 1988 में या 1990 में। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, ये बना है आपका 1968 में बन के तैयार हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि बेगुल डैम सितारगंज में बेगुल व सुखली नदियों पर बनाया गया है, जो कब बना था? 1968 में बनकर पूरा हुआ था। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब हुई? 1900 में, 1901, 1905 या 1910। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देख लीजिए। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में की थी। पूछा जा सकता है कभी कहाँ है ये, तो ये आपके सामने है। ठीक है, चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट है कि पिथौरागढ़ जिले की सीमा लगती है चीन तथा भारत से, चीन तथा बांग्लादेश से, चीन तथा नेपाल से, या इनमें से कोई नहीं। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, चीन तथा नेपाल से सीमा लगती है। ये देख लीजिए दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले की सीमा किससे लगती है? चीन तथा नेपाल से लगती है। और आप लोग बताएंगे कि पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।